Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read adventure sports. एडवेंचर स्पोर्ट्स जो बिल्कुल साहस से भरे होते हैं. अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी तो आप उस तरह के गेम नहीं खेल सकते. Now man has always been in love with adventure games. Here are some of them for your knowledge. Read about a few of these adventure sports. Let's begin with one of the oldest in the list of modern sports. जो एडवेंचर्स गेम होते हैं उनको हर कोई खेलना पसंद करता है और हर किसी के बस का नहीं होता. अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप उसे नहीं खेल सकते. तो जो सबसे पुराना लिस्ट में है, आइए उसको देखते हैं. एडवेंचर ऑफ एयर, हॉट एयर बलून, गरम हवा का जो गुब्बारा होता है. डिड यू नो दैट हॉट एयर बलून्स आर द ओल्डेस्ट सक्सेसफुल human carrying flight technology dating back to the Montgolfier brothers invention in 1783. जो हॉट एयर बलून्स हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने सक्सेसफुल फ्लाइट टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन को लेके जाती थी. और किसने इसको बनाया था, इसका इन्वेंशन किसने किया था? मॉन्टगोल्फियर ब्रदर्स ने इन 1783 में. The first flight carrying humans was made on 21st November 1783 in Paris. जो सबसे पहली थी वो कब बनी थी? 21 नवंबर 1783 में. और कहाँ बनी थी? पेरिस में. A hot air balloon consists of a bag called the envelope that is capable of holding hot air. इस तरह का बलून होता है कि उसके अंदर हॉट एयर जो है, ऐसा एनवेलप होता है, उसके अंदर हॉट एयर जो है भरी हुई होती है. सस्पेंडेड बीनीथ इज द गोंडोला और विकर बास्केट विच कैरीज अ सोर्स ऑफ हीट capable of giving enough lift to keep the balloon and its passenger aloft. उसके नीचे क्या होता है? एक विकर बास्केट होती है जो सोर्स ऑफ हीट होती है, जिसमें इतनी हीट होती है कि वो बलून को पैसेंजर्स के साथ में ऊपर उड़ा के ले जाता है. इन टूडेज बलून्स द एनवेलप इज जनरली मेड फ्रॉम नायलॉन फैब्रिक एंड द माउथ ऑफ द बलून क्लोजेस्ट टू द बर्नर फ्लेम is made from heat resistant material such as Nomex. Heat resistant means ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर हीट को रेसिस्ट कर लेता है, जो आराम से जो है हीट को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, जैसे कि नॉमेक्स है. तो आजकल के जो बने होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बने होते हैं. पहले ये नायलॉन फैब्रिक से बने हुए होते थे. रिसेंटली balloon envelopes have been made in fantastic shapes such as hot dogs, rocket ships and the shapes of commercial products. Today, hot air balloons are used primarily for recreation. There are some 7,500 hot air balloons operating in the United States alone. United States, अकेला United States में जो है 7,500 हॉट एयर बलून्स ऑपरेट किए जाते हैं और ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए आजकल यूज होते हैं. हॉट एयर बलून्स आर एबल टू फ्लाई टू एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड. ऑन 26 नवंबर 2005 विजयपथ सिंघानिया set the world altitude record for highest hot air balloon flight, reaching 21,290 meters, 69,852 feet. However, like all registered aircraft, oxygen is needed for all crew and passengers for any flight that reaches and exceeds an altitude of 12,500 feet. जो हॉट एयर बलून्स होते हैं वो बहुत हाई एल्टीट्यूड तक उड़ सकते हैं. और नवंबर 26, 2005 में जो विजयपथ सिंघानिया हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था हॉट एयर बलून को सबसे हाई एल्टीट्यूड में ले जाने का. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने. और कहाँ तक गए थे वो? 21,290 मीटर्स तक. एंड दिस इज इक्वल टू 69,852 फीट. हाउएवर, जो एयरक्राफ्ट होते हैं
वो सारे उन सब में जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हम 12,500 फीट से ऊपर निकलते हैं तो हमें इसमें जाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। The longest duration a hot air balloon flight ever made is 50 hours and 38 minutes. It was made by Mikio Kanda and Hirosuke Takezawa of Japan in January 1997. जो longest duration है hot air balloon का वो 50 hours and 38 minute है। और ये किसने बनाया था? Mikio Kanda and Hirosuke टाकेज़ावा ऑफ जापान की। इन्होंने 1997 में जनवरी में इसका रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट इज हैंग ग्लाइडिंग। अनदर एक्साइटिंग स्पोर्ट fast becoming popular is hang gliding. Hang gliding is the art of graceful free flight with only a frame to support you. You navigate the frame with your body. जो हैंग ग्लाइडिंग है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। और ये कैसा होता है, इसमें आपके पास केवल एक फ्रेम होता है जिसके थ्रू से आप जो है जो आपको सपोर्ट करता है और उसके थ्रू से आप जो है नेविगेट करते हैं। यूजिंग एयर करेंट्स टू मेंटेन इंक्रीज एंड डिक्रीज योर हाइट, हैंग ग्लाइडिंग इज एंजॉयड बाय मैनी। जो एयर करंट होता है उसको मेंटेन करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना हाइट को, इन सब चीज़ में जो है जो हैंग ग्लाइडिंग है उसको आजकल लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एडवेंचर ऑन वाटर। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स water and water related activities have always attracted men. From braving the rough sea on handmade rafts and canoes to navigate the high seas on mechanical boats and barges, we have come a long way. Today we have a number of water sports that test the skill of man when challenged by the ferocious water of the sea. These include surfing, scuba diving, snorkeling and white water rafting. जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आजकल लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे सर्फिंग है, स्कूबा डाइविंग है, स्नॉर्केलिंग है और वाइट वाटर राफ्टिंग है, ये सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, फिर भी लोग, बहुत सारे लोग जो है इसको इन्जॉय करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज सर्फिंग। Surfing is the sport of gliding towards the shore on a breaking wave using a boat. सर्फिंग क्या होता है? बोट को यूज़ करके हम जो वेव्स होते हैं उनको ब्रेक करते हुए किनारे पर आते हैं। Now surfing is mainly for the fun and danger that is associated with the waves that reach great heights one moment and come crashing down in the next. So if you want to get engulfed in the waves, then there is no better way than to go for surfing to place where there were extensive coastlines and colossal waves. In certain places you can surf throughout the year, while in others there were some fixed seasons in the year when you can enjoy the sun, sand and the waves. अब सर्फिंग में क्या होता है, हम बोट को यूज़ करके वाटर वेव्स को ब्रेक करके साइड में आने की कोशिश करते हैं। अब अगर कभी आप जो है पानी में वेव्स ने आपको एनगल्फ कर लिया है तो सर्फिंग बेस्ट वे है अपने आप को साइड में लेके आने का। स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्केलिंग, these are mainly to experience the sights and sounds of the flora and the fauna. Flora and fauna means plants and animals. तो ये जो किया जाता है स्कूबा डाइविंग, ये किसके लिए किया जाता है? जो पानी में नीचे फ्लोरा एंड फौना है उनको इंजॉय करने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए। फॉर दिस यू नीड अ ब्रीदिंग apparatus and flippers so that it is easy to stay underwater for longer periods. अब नीचे जब पानी के नीचे आप जाएंगे तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग apparatus यूज़ करने होते हैं, फ्लिपर्स यूज़ करने होते हैं जिससे आप लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकें। रिवर राफ्टिंग।
in places where there are mountains and glaciers. There are bound to be numerous untamed rivers. It is such rivers which make the experience of white water rafting all the more exciting. बहुत सी अनटेम्ड रिवर होती हैं जहाँ हम लोग जो है इन अनटेम्ड रिवर्स में, माउंटेन साइड में जो अनटेम्ड रिवर्स होती हैं, उन रिवर्स में जो है हम वाइट वाटर राफ्टिंग और जो रिवर राफ्टिंग का जो गेम होता है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं. द मैजिक बिहाइंड रिवर राफ्टिंग or white water river rafting is the extreme and never ending thrills of going up the river on a raft in the untamed rivers. जब raft में जाते हैं इसमें untamed rivers में तो बहुत enjoyable ये scene होता है. The rivers in the upper ranges of the Himalayas are among the best in the world for river rafting sports with many staircase rapids that changes the body and spirit. हिमालयाज़ की जो अपर रेंज में जो रिवर्स हैं वो बेस्ट प्लेस हैं रिवर राफ्टिंग के लिए. द रिवर कट्स अगेंस्ट द रॉकी बैंक्स, क्रैशेस इनटू रॉक्स, क्रीविसेस एंड ब्रेक्स इनटू वाइट वाटर रैपिड्स, फॉर्मिंग, swirling and falling into the thunderous din. क्रीविसेस जो नैरो गैप्स लाइन बनी होती हैं, बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्रीविसेस. तो वहाँ पर जो रिवर कट्स होती हैं वहाँ पर जो है बेस्ट वे होता है जहाँ पर फोमिंग होता है पानी का, स्वर्लिंग होता है और फिर वो थंडरस डिम में जाकर के गिरती हैं. इंडिया एंड नेपाल हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिवर राफ्टिंग रीजन्स विच सूट बोथ एमेट्योर्स एंड प्रोफेशनल्स. एमेट्योर्स कहा जाता है जो अभी नए नए सीखने वाले होते हैं, इच्छुक जो नए नए इच्छुक होते हैं सीखने के, उनको बोलते हैं एमेट्योर्स. एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत टाइम से इस काम को कर रहे होते हैं. तो ये सब जो है इंडिया और नेपाल रिवर राफ्टिंग रीजन्स के लिए, एमेट्योर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी, वहाँ पर इन लोगों के लिए वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फ्रॉम द स्काइज एंड द सीज let's move to the land. Yes, the land has much to offer as well. Adventures of land. अब land के जो adventures हैं वो कौन कौन से हैं? Trekking. The first in the list of adventure activities on land is trekking. Whether it is the harsh and rough climate of the cold desert as in Ladakh, or the green pastures like the ones in Uttarakhand and Kumaon Hills, or the high mountain zones of Nepal, places like the Himalayas are a trekker's paradise. Pastures means जो green grassland होते हैं. तो ये जो है चाहे उत्तराखंड रीजन और कुमाऊं हिल्स हो या हाई माउंटेन्स ऑफ नेपाल्स हो, चाहे हिमालयाज़ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हों, कोल्ड डेजर्ट चाहे जो लद्दाख में है वहाँ का क्लाइमेट क्यों ना हो, जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, जो ट्रैकिंग को पसंद करते हैं, उनके लिए ये प्लेस स्वर्ग की तरह से है. नाउ नेक्स्ट इज स्कीइंग. Another adventure sport that has really caught the attention of adventurers is skiing. Skiing is the sport of sliding over snow on long, narrow, flexible runners, skis or snowboards. Mountaineering and skiing on the high slopes of Himalayas or the Alps is undoubtedly a dream every skiers would love to fulfill. अब skiing कहाँ होता है? जो बर्फ़ की जो चोटियाँ होती हैं जहाँ पर, वहाँ पर जो स्नो बोर्ड्स होते हैं उसको लेकर के जो लोग हैं उसमें स्लाइड करते हैं. तो जो वो स्लाइडिंग का स्पोर्ट्स होता है दैट इज़ स्कीइंग, और बहुत लोग इसको बहुत पसंद करते हैं. ये लोगों का सपना होता है कि वो इसको फुलफिल करें. द वास्ट ओपन स्पेसेस अबाउट द स्नो लाइन हैव flung open to the skiing enthusiast a plethora of ski locals. These have become the favorite ski hideouts of adventure lovers.
जो एडवेंचर लवर्स होते हैं वो इनको बहुत पसंद करते हैं. दीज आर द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ ऑल द एडवेंचर लवर्स. नाउ साइकिलिंग और मोटर बाइकिंग. This is one of the most challenging and physical demanding adventure sports ever indulged in. It is not for the faint-hearted. Faint-hearted कहते हैं जो कमजोर दिल के लोग होते हैं, उनके लिए ये नहीं होता. And definitely not for those who have not been keeping in shape. For even the fittest have trouble in taking their bikes up the hill. Should they be cycling or have aching backs with the long drives on their motorbikes? But if you are one of the tough Harley Davidson role model types, then the adventure activity is just the one for you. जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं, वीक होते हैं, जो फिज़िकली फिट नहीं होते, उनके लिए मोटर बाइकिंग या साइकिलिंग अप्रोप्रिएट नहीं है. हाँ, अगर आप हार्ले डेविडसन की तरह से स्ट्रॉन्ग है, टफ है, तो आप इसको कर सकते हैं. नाउ वॉल क्लाइंबिंग. Sport climbing or wall climbing is a young sport. It was introduced by the World Mountaineering and Climbing Federation. ये जो वॉल क्लाइंबिंग है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? वर्ल्ड माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग फेडरेशन ने. द स्पोर्ट विच बिकेम एन इंस्टेंट हिट इन द वेस्ट इज ग्रेजुअली बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया. ये इंडिया में जो है अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. द रिक्वायरमेंट फॉर द स्पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल वॉल आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स. The standard wall is 12 meters high and has holes. The climber has a rope attached to harness for personal safety and is under the direct control of an expert. अब वॉल क्लाइंबिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक आर्टिफिशियल वॉल की, चाहे वो इंडोर में हो या आउटडोर में हो. और जो इसका स्टैंडर्ड वॉल की जो हाइट होती है वो 12 मीटर होती है और उसमें कुछ होल्स होते हैं. जो क्लाइंबर है उसमें रोप को अटैच करते हैं और अपनी पर्सनल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है वो इसमें कंट्रोल रखते हैं. और ये जो है एक एक्सपर्ट के अंडर कंट्रोल में ही हम कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. द पार्टिसिपेंट इज ट्रेन्ड टू स्केल द वॉल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है और उसके अंदर उनको क्लाइंब करना होता है. The simplest type of wall is made of plywood, known among the climbers as a woody. Either bolts or screws are fixed to the wall for the climber to hold. Other types of wall include granite slabs, concrete sprayed onto the wire mesh and fiberglass walls. जो simplest type of wall है वो plywood से बनी होती है और उसके अलावा जो है जो woody जो climbers जिसके ऊपर जाते हैं वुडी होती है और उसमें जो है बोल्ट्स और स्क्रूज भी लगे होते हैं ताकि उसमें क्लाइंबर उसमें होल्ड करके ऊपर जा सके. द स्पोर्ट हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता. जब आप होल्ड करके और ऊपर ध्यान से जाते हैं तो उससे क्या होता है? आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. विल पावर एंड फिजिकल फिटनेस. इससे आपका जो फिजिकल फिटनेस है, विल पावर है और कंसंट्रेशन है उसमें भी आपका डेवलपमेंट होता है. द फर्स्ट क्लाइंबिंग वॉल वॉज क्रिएटेड इन 1964 एट लीड्स यूनिवर्सिटी बाय डॉन रॉबिन्सन, अ लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन, बाय इंसर्टिंग पीसेज ऑफ रॉक इन अ कॉरिडोर वॉल. जो सबसे पहले वॉल क्लाइंबिंग जो क्रिएट की गई थी 1964 में वो लीड्स यूनिवर्सिटी बाय डॉन रॉबिन्सन के द्वारा की गई थी. और उन्होंने कैसे किया था इसको? कॉरिडोर के वॉल में जो है रॉक्स को इंसर्ट करके उसको प्रिपेयर किया था. सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर? मैन इज इन सर्च ऑफ न्यूअर एंड मोर एक्साइटिंग चैलेंजेस एवरी डे. ही वॉन्ट्स न्यू एक्सपीरियंसेस दैट टेस्ट हिम इन एवरी वे, from a merry-go-round to a giant wheel, from a single-loop roller coaster to a double-loop roller coaster, from climbing ropes to hanging upside down on a bungee rope. चाहे रोप क्लाइंबिंग से लेकर के
या बंजी रोप गेम हो, ह्यूमन बीइंग उसको एंजॉय करता है। न्यू न्यू एडवेंचरस स्पोर्ट को खेलना ह्यूमन बीइंग पसंद करता है। फ्रॉम बैलेंसिंग ऑन अ टाइट रोप टू बैलेंसिंग ऑन अ greased plank, from pulling carts with his hands to pulling an aircraft with his teeth, there is just no stopping the intrepid human being. The spirit lives on, the search continues. चाहे कोई भी गेम हो, एडवेंचरस स्पोर्ट्स को खेलना ह्यूमन बीइंग पसंद करता है, चाहे वो बैलेंसिंग टाइट रोप से लेकर के बैलेंसिंग ऑन द ग्रीस्ड प्लैंक हो, या कोई भी ऐसा गेम हो जिसको खेलने में उसको रिस्क नज़र आता है, जो ऐसा टास्क लगता है कि कोई नहीं कर सकता, तो उसे करने में ह्यूमन बीइंग को बड़ा मज़ा आता है। आपको भी आता है, ऐसे ही हर किसी को आता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स की जो सर्च है न्यूनेस की और कुछ अलग से कुछ साहसिक कार्य करने की, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा चलती ही रहती है। I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.